बता दिया करो इशारे से। फेस वॉश, अरे नहीं नहीं, अपना फेस कर लो, फेस रब कर लो। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं कविता मिश्रा अपने चैनल पे अपनी डेली लाइफ स्टाइल, जो भी मेरी किचन में बनता है और जो भी मैं पूरे दिन करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करने की। इसलिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग जो है मेरा वो थर्सडे मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। आज यूजुअल मैं अपने किचन में फिर से आ गई एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए उन्हीं की फेवरेट सब्जी बनाने। वैसे आपको पता ही होगा कि ठंडी का मौसम है और आलू मटर टमाटर ना बने किचन में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरी किचन में भी ठंडी की पहली आलू मटर टमाटर बनने जा रही है। आलू मटर टमाटर जो स्टार्टिंग की आती है वही मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाद में थोड़ा उसका टेस्ट भी डिफर हो जाता है तो वो थोड़ा कम पसंद आती है। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी लगती है। तो वही सब्जी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, अपने जितने भी लहसुन मिर्चा प्याज हैं, लहसुन अदरक को मैंने खूब अच्छे से कूट लिया है, प्याज को टमाटर को खूब अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है और अपना कुकर चढ़ा दिया है सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, मेथी दाने डाले हैं। मैं रसेदार सब्जी में मेथी दाने डालना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जीरा पसंद है, बहुत रेयर सब्जियों में पसंद है। मेथी का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ठंडियों में तो आपको पता ही है कि मेथी ज़्यादा फायदा करती है। और जीरा जो है मैं वो जीरा पाउडर के फॉर्म में डालती हूँ, इसलिए बहुत कम खड़ा जीरा डालती हूँ। सूखी सब्जियों में तो जीरा ही डालती हूँ, बस रसेदार सब्जियों में ही मैं मेथी डालती हूँ। तो जब मेरा मेथी दाना खूब अच्छे से कड़क गया तो फिर मैंने क्या किया, उसमें अपना प्याज मिर्चा जो था मैंने वो डाल दिया और अदरक लहसुन को जो मैंने खूब अच्छे से कूटा था उसे भी डाल दिया और इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक खूब अच्छे से सौटे करूंगी। और उसमें हींग का भी मैंने 2 पिंच डाल दिया है। रेशेदार सब्जी में हींग डालो तो उसका फ्लेवर ही अच्छा आता है और हींग की तो बात ही अलग होती है। तो बस वही हींग डाल के खूब अच्छे से मैं इसको पका लूंगी। जब मेरा प्याज खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं अपने जो सूखे मसाले होते हैं वो डालूंगी। जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी धनिया मिर्चा गरम मसाला जीरा पाउडर, वही सर, बट उसको मैं पूरा क्या करूंगी, पेस्ट बना के डालूंगी। रसेदार सब्जी में मैं सूखा मसाला बहुत कम डालती हूँ, ज्यादातर मैं उसका पेस्ट ही बना लेती हूँ ताकि मसाला भी न जले और खूब अच्छे से मसाला पक भी जाए। तो इसीलिए उसका मैं पेस्ट डालती हूँ। और जब मेरा ये पेस्ट खूब अच्छे से पक जाएगा, तेल छोड़ देगा, मतलब जब तक पकाऊंगी जब तक उसका तेल ना निकल जाए, क्योंकि आप सब्जी के मसाले को जितना ज़्यादा पकाइए सब्जी आपकी उतनी ही टेस्टी बनती है, क्योंकि सारा खेल तो मसालों का ही होता है। तो बस वही जब सारे मसाले खूब अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूंगी और टमाटर डालने के बाद उसमें नमक डाल दूंगी। कि कहते हैं टमाटर डालने के बाद तुरंत नमक डाल देना चाहिए, क्यों? उससे टमाटर जल्दी गलते भी हैं और टेस्टी भी हो जाती है सब्जी। तो वही खूब अच्छे से जब मेरा टमाटर गल जाएगा, तेल छोड़ देगा, तो फिर मैं उसमें आलू को अच्छे से डाल के भून लूंगी। मैं हरी सब्जियां बाद में डालती हूँ आलू डालने के, क्यों? क्योंकि हरी सब्जियां क्या होती हैं, वो पानी बहुत जल्दी छोड़ देती हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, आलू को अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद फिर उसमें मटर डाल दूंगी और मटर डाल के खूब अच्छे से सब्जी भून के, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए, वैसे मुझे रसेदार सब्जी में रसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि चावल के साथ भी खाने का मन होता है तो थोड़ा चाहिए होता है। तो उसको रसा डाल के खूब अच्छे से 2-3 सीटी लगाने तक बिंदास खूब पकाऊंगी। जब खूब अच्छे से सब्जी पक जाएगी तो उसके बाद लगे हाथ आटा भी गूंथने लगूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता ही है कि एक साथ 2-3 काम फटाफट करने पड़ते हैं। इस तरफ मेरी जब तक सब्जी बन रही है, तब मैंने फटाफट क्या किया है, अपना आटा गूंथ लिया है और एक तरफ मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी है। दोनों सब्जी और चाय साथ में बन रही है, इधर मेरा फटाफट आटा भी गूंथ गया। और आटा गूंथने के साथ साथ आपको पता ही है कि सफाई भी रेगुलर किचन में करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे काम करते जाओ वैसे वैसे किचन भी गंदा होता रहता है, तो इसलिए साथ में किचन भी साफ करनी पड़ती है। ये मेरी सबसे पहली रोटी गाय की है, जो कि थोड़ी छोटी बनती है और मेरी पहली रोटी हमेशा गाय की ही होती है। बस वही रोटियां बनाने के बाद फटाफट मैं उनके लिए रोटी बना दूंगी और उनका नाश्ता निकाल दूंगी। और नाश्ता निकालने के बाद फटाफट मैंने उनकी चाय भी छान दी है। दोनों सब साथ ही में दे दूंगी, क्योंकि वो साथ ही में खाते हैं, पहले कुछ नहीं खाते हैं। तो बस उनका नाश्ता देने के बाद फिर अपना किचन का जो अदर काम है वो करूंगी।
उनका नाश्ता निकालने के बाद मैं फिर उनका लंच पैक कर देती हूँ। लंच पैक करने के बाद फिर वो अपना नाश्ता करते हैं और ओम को भी थोड़ा बहुत जो 1-2 बाइट खाता है वो खाता है। और उनके जाने के बाद ही फिर ओम का ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता ही होगा कि घर वालों का क्या हाल होता है, हस्बैंड के बाद बच्चे, बच्चे के बाद घर। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, तो बस वही मैं ओम को नाश्ता कराने बैठ गई। ओम को भी थोड़ा बहुत कुछ खिला दूँ, खाता तो नहीं है, बस वही खेलता कूदता रहता है, बट हमें तो खिलाना ही है। घर का काम करना आसान है, बट बच्चे को कुछ भी खिलाना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वही मेरे हस्बैंड रात में अमरूद लाए थे, तो वही मैं अमरूद भी धुल कर मतलब इसको खाली कर दूंगी। उसके बाद फिर मैंने रात में ही गाजर को खूब अच्छे से छील के काट के रफली चॉप कर लिया था। और गाजर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने। तो मैं क्या करती हूँ, गाजर को घिस के बहुत कम बनाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, रफली चॉप कर लेती हूँ और कुकर में रखकर उसको 4-5 सीटी लगा देती हूँ। सीटी लगने के बाद क्या होता है, वो इतने सॉफ्ट अपने आप हो जाते हैं कि उनको मतलब वो ग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और टेस्ट सेम आता है। टेस्ट में कोई डिफर मुझे नहीं लगा आज तक। तो मैं यही करती हूँ। उसको खूब अच्छे से सीटी लगाने के बाद इधर मैंने उसको रख दिया है सीटी लगने का। इधर मैंने क्या किया है, अपना पानी गर्म कर लिया है। थर्मस में पानी रख लेती हूँ क्योंकि बार बार कौन पानी गर्म करे, तो इसलिए मैं उसी बोतल में ही क्या करती हूँ, पानी खाली करके रख लेती हूँ। और आजकल मैंने क्या किया, न्यू प्रथा स्टार्ट की। न्यू क्या मतलब, जैसे ही ठंडी स्टार्ट होती है मैं नींबू पानी पीना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मेरी सेहत में कोई फर्क तो नहीं आता है, बट वही है कि दिल है कि मानता नहीं। कोशिश पूरी करती हूँ अपने आप को फिट एंड फाइन रखने की। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जेनेटिक है क्या है, मोटापा टस से मस नहीं होता मेरा। तो वही मेरी धनिया भी खत्म हो गई थी, तो वही मैं अपनी जो मसालदानी है उसमें अपनी धनिया खाली कर रही हूँ। और उसके बाद आपको पता है घर के चुटर पुटर काम है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने को आते हैं, वो करना हमें ही होता है, जब टाइम मिले तब करते हैं हम। तो बस वही मेरे गाजर में क्या हुआ, खूब अच्छे से सीटी लग गई। और देखिए कितनी ईजिली मैश हो रहा है, बहुत आराम से मैश होता है। ज़्यादा मतलब वो करना ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है ग्रेट में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे ये ज़्यादा इजी मेथड लगता है कि कुकर में खूब अच्छे से सीटी लगा लीजिए, खूब अच्छे से मैश कर लीजिए। तो मैंने क्या किया है, 2 किलो गाजर अगर हमारी है तो उसमें मैंने क्या किया, 1 किलो दूध डाल दिया है और गाजर के साथ ही रख दिया है पकने के लिए। वो धीमी आंच में, मतलब धीमी नहीं, मीडियम हाई गैस कर रखी है। और धीरे धीरे दूध और गाजर आपस में अपना पकते रहते हैं आराम से। और इधर मेरा जो अदर काम है वो मैं अपना करती रहती हूँ। तो मैंने क्या किया है, गाजर को दूध को रख दिया है खूब अच्छे से बॉयल होने के लिए। जब तक ये बॉयल होगा तब तक मैं फटाफट अपना शावर लेके आ जाऊंगी। अपना शावर लेके तुरंत ही आ जाऊंगी, तब तक ये अपना धीरे धीरे पकता रहेगा। और जो दूध है वो उबल के अपने आप खोया बन जाएगा और उसी दूध में ही उसका टेस्ट ही अलग आता है। जब किसी गाजर को आप दूध में उबाल के खाइए ना तो उसका मुझे लगता है बहुत मजा आता है। बहुत, मेरा तो फिलहाल बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनता है। एक बार आप घर पे भी ट्राई करिएगा, आई होप आपका भी अच्छा बने, बट मेरा तो बहुत अच्छा बनता है। घर पे ट्राई करिएगा, अगर आपका अच्छा बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कैसे बना था। मेरा तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो क्या हुआ, जो दूध खूब अच्छे से पक गया है तो मैंने गाजर को उसको हिलाती रही हूँ क्योंकि छोड़ती नहीं हूँ, छोड़ दूंगी तो चिपक जाएगा नीचे। तो मैं बार बार उसको स्टेयर करती रहती हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर उसके अंदर 2 कटोरी चीनी मिला दी है क्योंकि आजकल की गाजर उतनी मीठी तो मुझे नहीं लग रही थी। तो मैंने क्या किया, उसमें 2 कटोरी पूरी चीनी मिला दी है। और चीनी डालने के बाद तो और मेल्ट हो जाता है, फिर उसको उतना ही भूनना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया, खूब हाई गैस करके खूब अच्छे से उसको खूब भून लिया है। जब भी खूब अच्छे से भून हो गया है तो जो मेरे ड्राई फ्रूट से मैं क्या करती हूँ, उसको तड़का लगा देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें अभी तक घी तो डाला नहीं है। तो मैं तड़के के साथ ही वो घी भी उसी में डाल देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स को घी में खूब अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके उसी गाजर के हलवे में क्या करती हूँ, उसको वो मतलब फ्राई कर देती हूँ, मतलब छौंक देती हूँ। तो इससे क्या होता है, घी का भी अच्छा खासा फ्लेवर आ जाता है और हमारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी खूब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। लीजिए बन गया मेरा गाजर का हलवा कुकर में। बहुत टेस्टी बना है, ठंडी का पहला गाजर का हलवा। चलिए आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। तो बस वही है, गाजर का हलवा बनाने के बाद ऊपर से मैंने क्या किया, ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से गार्निश कर दिया है। आपको पता ही है कि आजकल तो गार्निश करने का कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो वही बस ये गाजर का हलवा बनने के बाद फिर मैंने क्या किया है, ओम को खूब अच्छे से शावर लेकर रेडी कर दिया है। ओम को नहला धुला के, ओम को मेरे इस तरह टॉवल लपेटना बहुत पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा था तभी इसको टॉवल इसी तरह, जब तक उसको टॉवल इस तरह ना करिए उसको अच्छा नहीं लगता, रोता रहता है। तो वही मैंने खूब अच्छे से उसको क्या किया है, शावर करके रेडी कर दिया है। रेडी हो जाने के बाद दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी मैंने ले लिया और लगे हाथ दूध भी उबाल दिया है।
सारा काम ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म ही हो चुका है। तो इधर मैंने दूध उबाल लिया और इधर अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना ली है। सोचिए अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। कितना टाइम हो जाता है, पर वही है ना, घर का काम ख़त्म ही होने को नहीं आता है। तो बस वही, फिर मैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय पीऊँगी। चलिए आप भी चाय पिए। और इधर चाय वाय पीने के बाद ओम अपना एज यूजुअल दोपहर की तरह सो जाएंगे। 12-1 बज चुका है तो वो सो जाते हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। चलिए फिर बाय।